तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बीस्ट एम्परर के एपिसोड 128 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ ल्यू फेंग जो होता है वहां पर वो करता है ताकि वो सिग्नल दे सके मास्टर लू को। तो मास्टर लू से सिग्नल को समझ जाते हैं और उसका मुंह खोलने के लिए वहां पर तैयार होते हैं। लेकिन माँ ल्यू फेंग अब यहाँ पर ऐसा क्या बोलने वाला है जिसकी वजह से वो यहाँ पर इनमें से पकड़ पाए कि इन चारों में से कौन यहाँ पर गद्दार है, यानी कि इनमें से कौन यहाँ पर अंडरकवर एजेंट है। तो इसी के साथ ही जब वो उसका मुंह खोलते हैं तो वो कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर कुछ कहना चाहते हो। तो माँ ल्यू फेंग कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ। तो माँ ल्यू फेंग कहता है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों के अलायंस की रेपुटेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। तुम लोगों को भी यहाँ पर इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि तुम लोगों को यहाँ पर इस बारे में सोचना चाहिए कि वेसल जो है ये एक बहुत बड़ा खतरा है। वेसल से निपटने के बारे में सोचो, ना कि मेरी वेल के बारे में। तो मास्टर गू से कहता है तो फिर तुम ये बताओ कि तुम्हें वेसल के बारे में कैसे पता चला। मास्टर कॉन्ग कहते हैं कि ड्रैगन क्या तुमने जहाँ पर इसे वेसल्स के बारे में बताया है। लेकिन उनसे कहता है कि कुछ दिन पहले इनके लिंगजाओ सेक्टर के ऊपर अटैक हुआ था जिसकी वजह से इन्हें वेसल्स के बारे में पता चल गया। हम लोग इनसे बच्चे छुपा नहीं सकते। तो मास्टर कॉन्ग कहते हैं क्या वाकई में वेसल्स ने यहाँ पर इनके सेक्टर के ऊपर अटैक किया था, लेकिन वो वेसल्स के सेक्टर के ऊपर अटैक कैसे करेंगे और तुमने उनमें से किसी को पकड़ा भी है। तो ड्रैगन कहता है हाँ सर, हमने उनमें से कुछ को पकड़ा है, उनमें से 3 को पकड़कर हम लोग यहाँ पर लेकर आए, उन्हें इंटेरोगेट कर रहे हैं। मास्टर को इस बात से बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। लगता है कि हम लोगों ने अलायंस के लोगों ने तुम्हारी अलग से एक डिवीजन बनाने का फैसला बहुत ही अच्छा किया था क्योंकि तुम लोग बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हो। जबकि हमारा ल्यू फेंग चलाकर उनसे कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर क्या बातें किए जा रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है कि वो लोग वहां पर क्यों आए थे। वो लिंगजाओ क्लैन में वेल के लिए आए थे। तो मास्टर कॉन्ग उसे कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है कि वो वहां पर वेल के लिए आए थे, वेल से उनका क्या ताल्लुक है। तो हमारा ल्यू फेंग उनसे कहता है कि क्योंकि वो वेल के लिए आए थे, क्योंकि वेल एक बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर प्राणी है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रेयर है इसी वजह से, और ऊपर से वो सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी अपनी नस्ल की बची है, इसी वजह से वो वेल के लिए यहाँ पर आए थे। तो हमारा ल्यू फेंग सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर एग्जैक्ट वर्डिंग को यूज करना पड़ेगा क्योंकि इन चारों में से जो भी वेसल होगा वो वहां पर उन वर्डिंग को सुनने के बाद अगर आगे से जो रिप्लाई देगा वो रिप्लाई इस तरह होने वाला है क्योंकि इस बात को सुनने के बाद कि वेल एक बहुत ही रेयर प्राणी है और वो लोग यहाँ पर इस वेल को पकड़ने के लिए आए हैं। तो मैं अगर ये वाली बात करता हूँ कि इसके रिप्लाई में ये चारों एल्डर्स जो है वो अलग अलग जवाब देंगे, उनमें से जो भी यहाँ पर ये कहेगा कि वो वेल को मारने के लिए क्यों आएंगे, तो इसका मतलब यह है कि वो वेसल्स का अंडरकवर एजेंट है क्योंकि ये बात वेसल्स के दिमाग में जो है वो अच्छी तरह से बैठ चुकी है कि उन्हें वेल को मारना है। इसी वजह से वो वेल के बारे में ये वाला लफ्ज यूज नहीं करेंगे कि वेल को पकड़ने के लिए आएंगे। ल्यू फेंग जैसे वहां पर सेम वर्डिंग को यूज करता है कि क्योंकि वेल एक बहुत ही रेयर प्राणी है इसी वजह से वेसल्स यहाँ पर वेल को पकड़ने के लिए आए थे। तो ल्यू फेंग वहां पर मास्टर यांग की तरफ देखकर सोच रहा था कि मास्टर यांग यहाँ पर सबसे पहले कहेंगे कि वो वेल को पकड़ने के लिए क्यों आएंगे या फिर वेल को मारने के लिए क्यों आएंगे, लेकिन इसी के साथ दिखाता है कि मास्टर जिंग वहां पर बोल पड़ती है। मास्टर जिंग उसे कहती है कि मुझे समझ नहीं आती कि वो लोग यहाँ पर वेल को मारने के लिए क्यों आएंगे अगर वेल इतना ज्यादा रेयर प्राणी है। तो ल्यू फेंग जो होता है उसे इस बात से झटका लगता है। ल्यू फेंग कहता है कि अब तुम्हारे पास यहाँ पर 2 सस्पेक्ट आ गए हैं क्योंकि मास्टर यांग ने जो बात की थी उसके बाद से यहाँ पर वो वेल को मारना चाहते थे और वो भी यहाँ पर एक सस्पेक्ट है। ऊपर से अब जिंग ने यहाँ पर ये बात कर दी कि वो वेल को मारने के लिए क्यों आएंगे क्योंकि यहाँ पर वेसल सिर्फ ये वाली बात कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल लू जो होता है वो जिंग से पूछते हैं कि मिस जिंग आपकी इस बात का क्या मतलब है। तो वो कहती है कि मेरी बात का क्या मतलब है, क्या तुम यहाँ पर इस बात को समझ नहीं रहे। लड़के ने कहा कि वेल जो है एक बहुत ही रेयर प्राणी है, अगर ये इतनी रेयर है तो फिर यहाँ पर वो इसे मारने के लिए क्यों आएंगे। तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। तो मास्टर कॉन्ग भी इसके साथ ही बोलते हैं और कहते हैं कि हाँ मुझे भी लगता है कि उन्हें वेल को मारने के लिए यहाँ पर क्यों आना है, वो वेल को क्यों मारेंगे। जबकि मास्टर यांग जो होते हैं वहां पर कहते हैं कि यहाँ पर वो उसे पकड़ने के लिए क्यों आएंगे। जबकि मास्टर गू भी यहाँ पर यही कहते हैं कि मुझे भी समझ नहीं आ रही कि वो लोग यहाँ पर वेल को पकड़ने के लिए क्यों आएंगे, और इस लड़के ने यहाँ पर यही बात कही ना कि वो वेल को पकड़ने के लिए आए थे। हमारा ल्यू फेंग जो होता है फिर से वहीं पर ग्राउंड शून्यर के ऊपर आकर फंस जाता है क्योंकि अब यहाँ पर मास्टर कॉन्ग ने भी ये बात कर दी कि वो वेल को मारने के लिए क्यों आएंगे, और साथ ही मिस जिंग ने यहाँ पर बात कर दी कि वो वेल को मारने के लिए क्यों आएंगे, और मास्टर यांग के ऊपर उन्हें पहले से शक था। वो ल्यू फेंग से पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि वेसल्स तुम्हारी वेल को पकड़ने के लिए आएंगे। तुम्हारा ल्यू फेंग उनसे कहता है कि मेरे कहने का मतलब यह है कि वेल एक बहुत ही रेयर प्राणी है क्योंकि वो अपनी नस्ल का आखिरी बचा है, इसी वजह से वो लोग इसके पीछे हैं ताकि वो इसे मार सके। हो सकता है कि वेसल्स को इससे कोई खतरा हो, इसी वजह से वो वेसल्स जो है इसके पीछे हैं। तो मिस जिंग उनसे कहती है कि देखा मैंने बिल्कुल सही समझा था कि इस लड़के के कहने का मतलब यही था कि वेसल्स जो है वो वेल को मारना चाहते हैं, इसी वजह से वो वेल के पीछे आएंगे क्योंकि वेसल्स को हर हाल में यहाँ पर वेल मरी हुई चाहिए, इसी वजह से तो वो इनके पर अटैक करने के लिए आए थे। जबकि अब यहीं पर से मास्टर कॉन्ग जो होते हैं मिस जिंग से कहते हैं कि मिस जिंग मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर वेसल्स की भाषा को काफी अच्छे से समझती हो क्योंकि यहाँ पर इस लड़के के मतलब को सिर्फ और सिर्फ एक वेसल ही अच्छे से समझ सकता था, और तुमने यहाँ पर इसकी एग्जैक्ट वर्डिंग को समझा और यहाँ पर कहा कि वेसल्स यहाँ पर वेल को मारने के लिए क्यों आएंगे क्योंकि ये वाली बात तो सिर्फ और सिर्फ एक वेसल ही कर सकता है। मास्टर कॉन्ग जो होते हैं जब मिस जिंग के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि हमें यहाँ पर कुछ ऐसा बताना चाहिए जो तुम हमें बताना चाहती हो। जबकि जिंग चलाकर उसे कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर मेरे पर इल्जाम लगा रहे हो कि मैं यहाँ पर वेसल्स की तरफ से एक अंडरकवर एजेंट बनकर यहाँ पर रह रही हूँ। मास्टर कॉन्ग उसे कहता है कि मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा, हम में से किसी ने भी ऐसा
नहीं कहा। जबकि मास्टर जिंग जो होती है उल्टा मास्टर कॉन्ग के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देती है और कहती है कि अगर मैं यहाँ पर सच्ची बताऊं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो है जो अंडरकवर एजेंट बनकर अलायंस के अंदर घुसा हुआ है। ये बात हम चारों अच्छी तरह से जानते हैं और मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर किसी और तरफ इशारा कर रहे हो, यानी किसी दूसरे की तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहे हो। तो मास्टर लू उनसे कहते हैं कि प्लीज शांत हो जाओ, हम लोग यहाँ पर वेसल्स की तरफ से बेचे हुए अंडरकवर एजेंट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि यहाँ पर आपस में लड़ाई करनी चाहिए। हम सभी को आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें यहाँ पर पहले सॉलिड एविडेंस ढूंढना चाहिए, उसी के बाद एक दूसरे के ऊपर उंगली उठानी चाहिए। तो मान ल्यू फेंग वहां पर सोच रहा था कि ये सभी एल्डर्स यहाँ पर आपस में फाइट करना शुरू कर दी। मुझे लगता है कि सभी के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो इतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा ये लोग एक दूसरे से फाइट करेंगे उतना ज्यादा एक दूसरे के राज उगलेंगे, जितना ज्यादा एक दूसरे के राज उगलेंगे उतने हमारे लिए उतने ज्यादा वेसल्स को पकड़ना आसान हो जाएगा कि इनमें से कौन यहाँ पर वेसल है या फिर वेसल्स का भेजा हुआ अंडरकवर एजेंट है। तो मिस जिंग जो होती है सबसे पहले यहाँ पर उसके ऊपर इल्जाम लगाने के लिए कहती है कि तुम्हें यहाँ पर सबूत चाहिए, तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हें सबूत देती हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर मास्टर कॉन्ग के खिलाफ सबूत भी हैं। इसे क्या लगा था कि यहाँ पर इतनी आसानी से फंस जाएगा, असल में मेरे यहाँ पर आने की एक वजह ये भी है। तो मास्टर लू से कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। तो मास्टर कॉन्ग भी चलाकर उसे कहता है कि ये क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरे बारे में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अफवाहें फैला रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तो मास्टर गो भी उनसे कहते हैं कि प्लीज शांत हो जाएं, आप दोनों यहाँ पर आपस में फाइट क्यों कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर बिना सबूत या किसी के ऊपर इल्जाम लगाना चाहिए। मिस जिंग क्या आपके पास कोई सबूत है? तो मिस जिंग कहती है प्रिंसिपल गु आपको क्या लगता है कि मैं बिना सबूत के यहाँ पर इल्जाम लगा रही हूँ? हाँ मेरे पास यहाँ पर एक सबूत है, इसी वजह से तो मैंने यहाँ पर मास्टर लू के इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया जब मुझे पता चला कि कॉन्ग भी यहाँ पर आने वाला है, तो मैं यहाँ पर वो बात तुम्हारे सामने रखने वाली हूँ। गु कहते हैं क्या वाकई में तुम्हारे पास सबूत है? जबकि मास्टर कॉन्ग कहते हैं कि तुम यहाँ पर कौन से सबूत की बात कर रही हो, बताओ तुम्हारे पास कौन सा सबूत है। इसी के साथ मिस जिंग जो होती है वो ड्रैगन से कहती है कि ड्रैगन मुझे लगता है कि तुम्हें यहीं पर बैठकर इन बातों को सुनना चाहिए। ड्रैगन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आपके अलायंस की इन्फॉर्मेशन हमारी स्क्वाड के रिलेटेड होने वाली है, तो फिर मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो मिस जिंग उसे कहती है नहीं बल्कि ये तुम्हारी स्क्वाड के रिलेटेड है। क्या तुम्हें याद है आज से काफी साल पहले तुम्हारी अलायंस की जब तुम्हारी अलायंस में से हम तुम्हारी स्क्वाड को नया बनाया गया था, उस वक्त यहाँ पर एक टिप ऑफ इन्फॉर्मेशन मिली थी, यानी कि डैमिक गार्ड के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वेसल्स का डैमिक गार्ड उसकी लोकेशन के बारे में पता चल गया और तुम अपनी स्क्वाड को लेकर वहां पर चले गए थे। तुम्हारी मेन स्क्वाड वहां पर गई थी ताकि जाकर उस डैमिक गार्ड को पकड़ा जा सके और वेसल्स के बेस को तबाह किया जा सके, लेकिन रास्ते में उनके पर अटैक हो गया था। वेसल्स जैसे कि रास्ते में उनका इंतजार कर रहे थे और उस दौरान तुम्हारी स्क्वाड के तकरीबन सारे मेंबर्स मारे गए थे और मेरे हाल में वहां पर से सिर्फ और सिर्फ 2 ही टीम मेंबर्स जो थे वो जिंदा बचकर वापस आ पाए थे। तो ड्रैगन जी बात सुनने के बाद कहता है मिस जिंग आपको यहाँ पर ये बात नहीं करनी चाहिए थी, आपको पता है कि ये बात सुनकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर आपको वाकई में यहाँ पर हमारी स्क्वाड के मरने के रिलेटेड कुछ खबर मिली है तो जल्दी से बताएं आपके पास कौन सा सबूत है। मैं भी जानना चाहता हूँ कि वो कौन सा कमीना इंसान था जिसने हमें वहां पर फंसाया था और हमारी स्क्वाड के बहुत सारे मेंबर्स मारे गए थे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 128 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वाकई में ये इन्वेस्टिगेशन कहीं पर पहुंच रही है, क्या वाकई में मास्टर कॉन्ग यहाँ पर एक अंडरकवर एजेंट है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।